के एपिसोड में हम देखेंगे कि आधी रात को सीएल और सेबेस्टियन राजकुमारी के कमरे में क्या कर रहे होते हैं। सीएल तहखाने के ऐसे क्या राज बाहर निकालने वाला है जिसके बारे में राजकुमारी को भी पता नहीं। सारी बातें आज जानेंगे इस एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में सीएल कह रहा होता है कि महारानी को छोटी सी लड़की से मिलना है। उन्हें क्या लगता है ये सब चीजें मेरे लिए बहुत आसान है। साथ ही वो अपने बटलरों से कह रहा होता है कि थोड़ी सी देर में सुबह हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से जाने की तैयारी में लग जाओ, बाकी का आदेश मैं तुम्हें बाद में दूंगा। सीएल के आदेश देने के बाद सेबेस्टियन के अलावा सारे बटलर कमरे से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सीएल सेबेस्टियन से कहता है कि तुम मुझे कपड़े बदलने में मदद करो और जो खबर तुम लेके आए उसके बारे में विस्तार से बताओ। और यहाँ से अब सीन स्विच होता है और हम तहखाने का सीन देख रहे होते हैं। अब नर वीडियो के साथ में राजकुमारी सलेमन भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे राजकुमारी जमीन पर कुछ लिख नरभेड़ियों से कहती है कि मैंने वो महामंत्र पूरा कर दिया है नरभेड़ियों। वो नरभेड़ियों चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो राजकुमारी होती है वो बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम राजकुमारी का कमरा देख रहे होते हैं जहाँ पे राजकुमारी लेटी हुई होती है। जब राजकुमारी जागती है तो वो देखती है कि उसके पास में वुल्फ बैठा हुआ है, जिसके बाद राजकुमारी कहती है कि मुझे याद है कि मैंने महामंत्र को पूरा कर दिया है, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। इस पर मैं वुल्फ कहता है कि हाँ राजकुमारी आज आपने बहुत मेहनत की है। ये सुनने के बाद राजकुमारी को काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि मैंने अपना जो जिम्मेदारी उसे पूरा कर लिया है, तो मैं अब जंगल के बाहर जाऊंगी और बाहर की चीजों को एक साथ एक्सप्लोर करूंगी। सुनने के बाद वुल्फ कहता है कि कभी नहीं, आप जंगल को छोड़ के यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती है। आप एमरल्ड बीच है और मैं आपका बटलर, यही सच है। आप बहुत थक गए होंगे, इसलिए आप सोने की तैयारी कीजिए, मैं खाना आपके कमरे में भिजवा दूंगा। और वो कहकर यहाँ से चला जाता है। और राजकुमारी भी थोड़ी देर बाद सो जाती है। आधी रात को जब राजकुमारी सो रही होती है तब मेरे कमरे में ठक ठक की आवाज आती है, जिससे राजकुमारी की नींद खुल जाती है। वो कहती है आवाज कैसी है। ये आवाज खिड़की के पास से आ रही थी, तो वो खिड़की के पास चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि सीएल और सेबेस्टियन वहाँ पे ठक ठक कर रहे होते हैं। इसके बाद राजकुमारी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे, अगर तुम गिरे तो मर जाओगे। तो सीएल कहता है तुम इतना डर क्यों रही है, तुम तो झाड़ू पे उड़ने वाले एक चुड़ैल हो ना। अब ये देखने के बाद राजकुमारी कहती है सीएल तुम ठीक हो गए हो क्या। सीएल कहता है हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं जाने से पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सुनने के बाद राजकुमारी गलत समझ जाती है कि यहाँ पे सीएल किसी और चीज के लिए आया है। तो सेबेस्टियन जवाब देता है हम वो करने यहाँ पे आए हैं जो आपकी बहुत बड़ी चाहत है। ये सुनने के बाद राजकुमारी कहती है क्या है मेरी सबसे बड़ी चाहत, तुम्हें पता है। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है बाहरी दुनिया को देखना। एक बार के लिए तो राजकुमारी भी शौक हो जाती है कि उसको इसके बारे में कैसे पता। सेबेस्टियन ये भी कहता है कि आपको वो जानकारी और वो अनुभव प्राप्त होंगे जो यहाँ पर रहकर आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। तो बताओ राजकुमारी, चलेंगी क्या आप हमारे साथ में। ये सुनने के बाद राजकुमारी थोड़ा झिझक के साथ में कहते हैं मैं एक एमरल्ड बीच हूँ और मैं गाँव वालों को छोड़कर नहीं जा सकती, यही नियम है। जिसके बाद सीएल कहता है मुझे भी यही लगा था, हमें यह तुमसे पूछना नहीं चाहिए था। साथ ही वह कहता है कि तुम खिड़की बंद करके वापस से सो जाना, सोचना कि एक सपना था। अब यहाँ पे सीएल को जाता हुआ देखकर राजकुमारी सीएल के कपड़े पकड़ के कहती है कि मैं भी चलूंगी, मुझे और जानने की चाहत है। अब ये सुनने के बाद सीएल और सेबेस्टियन मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे सेबेस्टियन कहता है कि ठीक है फिर आप अपने कपड़े बदल लीजिए। और ये दोनों साथ में कहते हैं कि आप बाहरी दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली है राजकुमारी। अब यहाँ पे सिंसित होता है, हम देखते हैं कि वो राजकुमारी को तहखाने के दरवाजे के वहाँ ले आते हैं। यहाँ पे जो दरवाजे के वहाँ ईंटें बाहर निकली हुई देख कर राजकुमारी कहती है तुम दोनों को इस तहखाने के बारे में कैसे पता चला। जिस पर सेबेस्टियन कहता है चिल्लाओ मत वरना नरभेड़ियों को हमारी भनक लग जाएगी। इसके बाद तीनों यहाँ तहखाने के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट के सहारे वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे राजकुमारी ने महामंत्र पूरा किया था। जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं यहाँ पे सीएल कहता है क्या ये मैजिक सर्कल है, जिसके जवाब में सेबेस्टियन कहता है कि इस मैजिक सर्कल को पूरा करना ही एमरल्ड बीच की जिम्मेदारी होती है। तो ये बात सुनकर राजकुमारी कहती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। जिस पर सेबेस्टियन जवाब देता है कि मुझे ये बात एक सांप ने बताई थी। सुनने के बाद राजकुमारी कहती है तुम तो एक जादूगर के जैसे हो, बिल्कुल कमाल हो सेबेस्टियन तुम। यहाँ पे सीएल कहता है हम यहाँ पे बातें करने नहीं आए और तुम ये बटलर पे डोरी डालना बंद करो। यहाँ पे सीएल राजकुमारी पूछता है कि एमरल्ड बीच की क्या जिम्मेदारी होती है, बताओ मुझे। राजकुमारी कहती है कि मैंने जंगल की मनुष्यत के बारे में बताया था ना तुमको। असल में जब इंसानों ने अपनी तरक्की करना शुरू की तो ना आसपास के जंगलों से मनुष्य खत्म होने लगी,
तो नर भेड़िए ने हमसे मदद मांगी और वो मनुष्य पैदा करने के लिए कहा। भले ही वो मनुष्य इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन जादुई जानवरों के लिए वो जीने का एकलौता सहारा था। जब नर भेड़ियों की जादुई शक्ति खत्म होने लगी तो उन्होंने हमको बुलाया ताकि हम मनुष्य का नया स्रोत बन सके। तो सीरियल को यही बताते हैं कि पहले के कई एनिमल बीच में ऐसा कुछ किया जिससे वो मनुष्य तो खुद ही बनती हो। तो मैंने भी वही करने की कोशिश की ताकि महामंत्र पूरा हो जाए, मनुष्यत का अपार भाग फैलता रहे। अगर कोई इंसान उस मनुष्य की जरा सा भी चपेट में आया तो मारा जाएगा। ये सब सुनने के बाद सेबेस्टियन कहने लगता है तो अब समझा, तो आपको इस तरह का इतिहास पढ़ाया गया है। करने के साथ ही वो एम्बरस विच को नीचे उतार कर जादुई छड़ी के वेदी की तरफ चला जाता है। राजकुमारी उसे मना करती है कि एम्बर विच के अलावा उसे कोई नहीं छूना चाहिए, लेकिन सेबेस्टियन उसको धक्का देकर उसके नीचे लगा एक बटन दबा देता है, जिससे वहाँ पर एक दरवाजा ओपन हो जाता है। राजकुमारी कहती है कि ये क्या है, पर सेबेस्टियन कहता है कि यही रास्ता है जो बाहरी असली दुनिया में लेकर जाएगा। आपको वापस जाना है तो अभी यही मौका है। इस पर राजकुमारी कहती है नहीं जाना मुझे वापस। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन ने दरवाजा ओपन किया था, वो तीनों उस दरवाजे से एंटर होकर लिफ्ट के सहारे से नीचे की ओर जाते हैं। जब वो लोग लिफ्ट के सहारे नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा जगह होती है। सीरियल को वहाँ पे एक कमरा भी दिखाई देता है। वो सेबेस्टियन को कहता है कि रुको अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ रेडार जैसी कुछ चीजें दिखाई देती है। वहाँ पे चमकती लाइटें को देखकर जो राजकुमारी वो कहती है क्या ये कोई जादुई गोले हैं। यहाँ पे ये सब चीजें देखकर सीरियल कहता है कि ये तो पूरा ना जंगल का और महल का पूरा नक्शा है। अब तो सेबेस्टियन समझ जाता है कि ये क्या चीज है। वो कहता है कि शायद से ये चमकते हुए बिंदु गाँव वाले के स्थानों को बता रहा है। सुनने के बाद सेवन जो सीरियल है वो कहता है नामुमकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। सेबेस्टियन कहता है कि जो ताबीज हमें दिए गए हैं उनमें एक यंत्र छुपा हुआ है जो यहाँ पे संकेत भेजता है जिससे हमारे स्थान का पता चलता है यहाँ पर। साथ ही वो ये भी कहता है अच्छा वो हमें ताबीज साथ में नहीं लेके आए। सीरियल कहता है कि जिन लोगों ने ताबीज पहन रखा है वो निर्भय की मनुष्य से बच सकता है, तो ये है इस ताबीज की असली सच्चाई। सारी बातें सुनकर राजकुमारी कहने लगती है कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन तभी सेबेस्टियन मुंह चुप करा देता, कहता है कि कोई आ रहा है यहाँ पर। उनके बाहर से लोगों की दौड़ने की आवाज आ रही थी कि क्या काम पूरा हो चुका है। अब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही होती है। जिसके बाद वो सुरंग के और अंदर जाने लगते हैं। अब सुरंग के थोड़ा और अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक और दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो राजकुमारी चौंक जाती है कि ये सब क्या है। यहाँ पर सेबेस्टियन कह रहा होता है कि ये तो लगता है कोई कारखाना है। यहाँ पर कारखाने के अंदर से कुछ आवाज आ रही होती है। वो तीनों अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर गाँव की वही बूढ़ी औरत होती है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत नरभेड़ियों से कह रही होती है कि देखो हमारी एम्बर विच ने ये काम पूरा कर दिया है। ये देखने के बाद एम्बर विच मन में कहने लगती है कि बूढ़ी दादी नरभेड़ियों के साथ में क्या कर रही है। दादी नरभेड़ियों से कहती है कि इस शीशी के अंदर पहले से भी ज्यादा मनुष्य भरी पड़ी है, देखना ये इतिहास को पूरी तरह बदल के रख देगा। इसके बाद में जो एम्बर विच है वो कहने लगती है कि नरभेड़ियों इसका क्या मतलब है। जब नरभेड़ी पीछे मुड़कर देखते हैं तो एम्बर विच वहाँ पे होती है। वो उसके ऊपर झपटना शुरू कर देते हैं। नरभेड़ी उनको कुछ कर नहीं रहे होते। नरभेड़ी आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऊपर वाले ने इनको नीचे कैसे आने दिया, इनको कोई मास्क ला के दो। राजकुमारी को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तभी एक भेड़िया उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन चाकू से उसका मास्क काट देता है और हम देखते हैं कि के पीछे एक इंसान होता है। यहाँ पे सेबेस्टियन कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना राजकुमारी, बाहरी दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। राजकुमारी को ये देख के काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि इस जंगल के अंदर कोई भी आदमी वुल्फी के अलावा नहीं था। उस मास्क को उठाकर कहने लगता है कि काफी बड़ी नौटंकी की गई थी नरभेड़ियों के वेश में। फिर राजकुमार सलमान को बताता है कि शुरू से इंसान थे नरभेड़ियों के वेश में और ये और मनुष्य और कुछ नहीं कारखाने में बनाई गई रासायनिक गैस है। नरभेड़ी और श्राप जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए बनाया गया था। ये सारी बातें जानकर राजकुमार सलमान को काफी बड़ा झटका लगता है। अब वो कह रही होती है कि जो मैंने जादू किया था असल में वो क्या था। तो बुढ़िया कहने लगती है कि मानती है ये सब कोई जादू नहीं था, लेकिन तुमने जो बनाया है वो जादू से भी बढ़कर है। जो इस शीशी के अंदर लिक्विड है अगर उसे भाप बनाया जाए तो किसी भी जीवित प्राणी को मारा जा सकता है। मैं तो खुद पर फक्र करना चाहिए, तुमने इतिहास की सबसे खतरनाक और जहरीली गैस बना दी है। ये सुनने के साथ ही राजकुमारी को और ज्यादा गहरा सदमा लग जाता है। इसी सीन के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, sayonara।